हाय माई सेल्फ स्नेहा। आज हमारा टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। क्या आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो? क्या टाइम मैनेजमेंट होता है? या फिर आपका डेली का एक ही प्रॉब्लम है कि मैम टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है, हमारा टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है। कभी स्टडीज़ करना है, कभी काम भी करना है, कभी ये भी करना है, कभी वो भी करना है। तो मैं आज आपको, पहले आप ये समझ के लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है एंड क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट का, अगर हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा तो वो तरीके से हम चल सकते हैं। एंड अगर हमारे पास शेड्यूल ही नहीं बना हुआ है, व्हाट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट, मतलब हमारे पास शेड्यूल ही नहीं है, तो ऑफकोर्स आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। एंड टाइम मैनेजमेंट करने के लिए शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कि अगर आपका कल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप भूल ना पाओ, इसलिए आपको क्या करना है, एक डायरी बनानी है छोटी सी। उसके ऊपर आपको सारे, मतलब जो आपको कल करना है उसके बारे में आज रात को सोने से पहले 2 मिनट्स के अंदर राइट करना है कि कल मुझे ये काम करने हैं एंड आपको वो करने हैं। तो आपने लिख के रखे, तो इट मीन्स इट इज अ सेट ऑन योर माइंड एंड वो सेट हो चुका है आपके माइंड में कि आपको ये काम करना है एट दिस टाइम। तो आपको क्या करना है, डेली ये रूटीन फॉलो करना है। डेली सोने से पहले आपको डायरी में आपका कल का जो भी रूटीन है वो सब लिखना है कि मैं सोने से पहले लिख के रखना है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। छोटी सी बुक लेनी है, वो सब कुछ लिखना है उसमें कि मैं उठूँगा तो सबसे पहले मेरा ये काम है, मुझे कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट दिस इज़ माई वर्क, आई वॉन्ट टू डू दैट। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू गो माई वर्क। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू डू दिस दैट। जो भी आपका डेली रूटीन है वो आपको लिख के रखना है एंड इससे भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड अगर आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे हो, यानी कि मतलब आपको टाइम नहीं मिल रहा है लिखने के लिए भी, तो फिर आप एक रूल है 7-8-9। द नेम ऑफ अ रूल इज 7-8-9 रूल। तो व्हाट इज अ 7? तो 7 इट मीन्स फर्स्ट आता है 7 आवर्स की स्लीप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 आवर्स की स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बॉडी है सोने के बाद हील होती है, हीलिंग होता है बॉडी का। एंड जब हीलिंग होता है तो हमें एक न्यू क्रिएटिविटी करने के आइडियाज़ आती है, न्यू मार्केट में आने की आइडियाज़ आती है। आप अगर स्टूडेंट हो तो न्यू वर्क करने की आइडियाज़ आएगी। आप अगर किसी आंसर को याद करके सो रहे हो तो आंसर का पूरा आपके सामने इमेजिनेशन आ सकता है। मतलब इज़ अ हीलिंग प्रोसेस स्लीपिंग एंड इट इज़ अ 7 आवर्स की नींद। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप किस टाइम पे सो रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सो रहे हो 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे एंड एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, आपको अगर आपको उठना है 6 बजे, कि आपको 11 बजे ही सोना है। आप फिक्स कर लो वो रूल, आपको 11 बजे ही सोना है अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो। आप आपके हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से आप वो टाइम सेट कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, 8 रूल। व्हाट इज 8? 7, 8 एंड 9। व्हाट इज 8 रूल? तो 8 इट मीन्स कि आपका वर्क, आपकी स्टडी टाइम, आपका स्कूल, आपके क्लासेस फॉर 8 आवर्स। आपका 6 घंटे का स्कूल हो सकता है, 2 घंटे की क्लासेस हो सकती है, या फिर आप 8 आवर्स कंटिन्यूसली काम कर सकते हो या काम कर रहे हो। तो इट इज़ अ टाइम ऑफ 8 रूल कि आपका जो काम है वो आपको कंप्लीट करना है विद इन अ 8 आवर्स। यानी कि अगर आप स्कूल में हो तो आपको स्कूल से आकर ट्यूशन्स वगैरह करके स्टडीज़ करना है। एंड वर्क, अगर वर्किंग पर्सन हो, वर्क वगैरह करना है आपको, आपका 8 घंटे का ड्यूटी ख़त्म करके आपको घर पे आना है। इट इज़ अ 8 रूल। एंड व्हाट इज़ अ 9th रूल? 9th रूल इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। इट इज़ अ सेल्फ टाइम रूल। मतलब आपको आपके सेल्फ के लिए भी कुछ टाइम देना पड़ता है। वो रूल है 9th रूल। 9 घंटे आपको आपके ऊपर देने हैं, आपको खुद को चेक करना है, क्या मेरे में कमी है, क्या मेरे में कमी है, क्या मेरे में ज़्यादा है, क्या मेरे में कमी है। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे
सुबह उठने के बाद मुझे एक्सरसाइज करना है, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ कमिंग इन 9th रूल। उसके बाद मुझे मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है, इट इज़ अ 9th रूल, इट इज़ फॉर सेल्फ। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, आपकी कोई हॉबी रहेगी। हर एक पर्सन की एक न्यू हॉबी रहती है, एक अलग क्रिएटिविटी रहती है। उसके हिसाब से अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई क्रिएटिविटी है, तो इन विद इन अ 9 आवर्स आप वो हॉबी के ऊपर वर्क कीजिए, वो हॉबी को ध्यान दीजिए, उस हॉबी के ऊपर वर्क कीजिए एंड सी कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली कुछ अलग इम्प्रूवमेंट होगा। आपको टाइम का मैनेज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से हमारा पूरा दिनचर्या रहता है, इट मीन्स कि पूरा डेली रूटीन रहता है हमारा। आपको हर एक चीज़ का टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं मैं बहुत बिजी हो गया, एंड आजकल ऐसे लग रहा है कि सबको बिजी रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ज़्यादा मतलब गिल्टी फील होता है अगर कभी कभी हमारा टाइम किधर वेस्ट भी हो जाए, तो हमें गिल्टी फील होता है कि हमने वो चीज़ क्यों की। हमें उस चीज़ की जगह पे हम कुछ और कर सकते थे, कुछ टाइम और अलग यूटिलाइज कर सकते थे अपनी लाइफ में। एंड टाइम ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में एक ही बार आता है, एक ही डेट आती है। आफ्टर दैट वो डेट भी कभी नहीं आती है एंड वो टाइम पे कभी नहीं आता है। टाइम डेली आता है, डेली जाता है, लेकिन वो डेट नहीं आती जिस पे वो टाइम चलता है। तो टाइम हमारे लिए कभी नहीं रुकने वाला। ऐसे रूल बनाओ अपने लाइफ में, ऐसे कुछ क्रिएटिविटी करो कि टाइम के साथ हमें नहीं चलना चाहिए, टाइम को हमारे साथ चलना चाहिए। अगर आप मतलब किसी जगह पे आपको अगर पहुंचना है, आपको अगर 8 बजे का टाइम दिया है, तो आपको शार्प 8 को ही वहाँ पे टच होना है, ना 8:05 को होना है, ना 8:10 को होना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इम्प्रेशन डाउन हो रही है। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, इट मीन्स कि आपकी इम्प्रेशन वहाँ पे डाउन हो रही है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो आपको एकदम प्रॉपरली टाइम पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों स्कूल में ऐसा रूल रहता है कि अगर 7 बजे की स्कूल है तो 7 बजे ही आना है। 7 बजे के बाद 1 मिनट भी अगर लेट हुआ तो स्कूल का गेट बंद हो जाता है। फॉर वॉट? फॉर अ डिसिप्लिन। क्योंकि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, सीखने चाहिए। शार्प 7 मीन्स शार्प 7, इट मीन्स नॉट 7:05, नॉट 7:02 ऑल्सो। सो आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और कोई न्यू वीडियो चाहिए या फिर कुछ और क्वेश्चन है, क्यूरीज है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दिस वॉज माई टाइम।